लेकिन मेरे पीछे जो आशियाना देख रहे हैं वो आपको हिला देने वाला है, नवयुवकों को सोचने पे मजबूर कर देने वाला है। और उस पेरेंट्स ने जो अभी तक बहाने बना रखे थे, क्या करें, अनपढ़ हैं, आता नहीं है कुछ, क्या करें, बच्चे मानते नहीं है, क्या करें साहब, हर जगह ऐसा हो रहा है। लेकिन आज सारे बहाने आपके दोस्त होने वाले हैं। हमेशा लड़ाई ये होनी चाहिए कि इट्स मी वर्सेस मी, सिर्फ मेरी लड़ाई मेरे से है, क्योंकि मेरे को मेरे से ही जीतना है। आज आप इस न्यूज को भी नहीं देखेंगे, इस परिस्थिति को भी अगर आप नहीं भापेंगे तो जिंदगी में व्यर्थ है फिर इंसानियत के नाम पे जीना, इंसानियत के नाम पे आगे चलना और विकास की बातें करना। इसलिए सब आज सवालों के जवाब, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो पढ़ाई। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ भाग्य पे विश्वास करते हैं, किस्मत पे विश्वास करते हैं और कर्मों को उसके भरोसे छोड़ देते हैं? पहले, अब और आगे भी क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल। फिर से मैं उपस्थित हुआ हूं उस गांव में जिसका नाम खेतड़ी तहसील में बहुत पॉपुलर है। गौरीर महोत्सव को तो आपने काफी बार सुना होगा, इतिहास में भी सुना होगा, टीवी पे भी और काफी जो प्रिंट अखबारों के अंदर भी सुना होगा। चलते चलते चाय के साथ एक बेहतरीन संदेश देने के लिए, और मैं जिसकी बात कर रहा था, तरुण मान हमारे कैमरे पे जुड़ चुके हैं। साथ में उनके पिताजी कृष्ण जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, और साथ में उनके दादा गुलाब जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, और साथ में यहाँ के स्थानीय शिक्षक के बारे में तो आप जानते ही हैं, कपूर जी मीणा, बहुत बेहतरीन पर्सन, वो पर्सन जो हर एक वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं। और बेटे से जानेंगे कि आखिर एनडीए का जो पद हासिल किया उसके पीछे कितनी कहानियां हैं और कितना संघर्ष है, वो सब उनकी जबानी से। बेटा, आपको ढेर सारी बधाइयां पूरे करोड़ों भारतवासियों की तरफ से, और जानना चाहते हैं ये संघर्ष किस तरह से आपका बीता? I will start from my class 6th onwards. In my class 6th, my source of motivation was my grandfather, because I was not knowing about Sainik schools. So my grandfather told me that there are Sainik school, and the teachers of my village, like there are teachers of my Sarkari village, they used to told me that Sainik school is a platform that it will provide you not only education but it will develop your life. Like when I went to Sainik school, I got an aim in my life, that was National Defense Academy. As the ultimate aim of my life became NDA as when I reached in Sainik school. After that, I start focusing on my studies, but I used to focus more on my sports, because I personally feel that sports makes good personality and studies makes like the mental personality. So I started focusing on both things, and the source of motivation was my family itself, because my grandfather and my father, the hard work that my father put in to develop my family and to take my family up was my source of motivation. And second, the pride in saying to someone like I am from Sainik school, so I am representing my Sainik school family. So the respect that I got by the Sainik school name, I always want to uphold its value higher and higher. So that was my only source of motivation. Two source of motivation. First is my family, my father, my grandfather, and second is my Chittodian family, my friends, my Chittodian family, like my teachers and my friends. They are only my source of motivation, and they gave me the personality which I am today. तो सुना आपने, ये बैकग्राउंड और ये थीम्स जिस पे हम बैठे हैं वो इसीलिए सजाई गई है कि आप बहाने न बनाए। एक गरीब परिवार का बच्चा जिसके पिता एक मजदूर किसान हैं, नॉर्मल मजदूर किसान, और उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था कि मेरे घर के अंदर भी मेरा बेटा कभी अंग्रेजी बोल सकेगा, लेकिन हुआ, सब हुआ। और उसका कारण एक ही है, इनके माता पिता ने संस्कार दिए हैं। माता पिता के संस्कारों और गरीबी के परवरिश के आधार पर तय हुआ एनडीए का सिलेक्शन। अब और भी बातें, बहुत बेहतरीन आज प्रश्न होने वाले हैं क्लियर आपके, और बहुत बेहतरीन जो है जीवन आपको और आपके बच्चों को मिलने वाला है। बहुत सारी बातें आपसे भी, क्योंकि हर एक पिता की कहानी होती है। क्या करे सर, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्या करे साहब, अनपढ़ हैं, हमें नहीं पता है, लेकिन आप हर एक सवाल का जवाब दे पाओगे। आपने कभी सोचा था कि आपका बेटा कभी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल पाएगा? नहीं, लेकिन उसके बाद भी आज हमारे बीच में तो बोल ही रहा है।
लेकिन कभी सोचा भी नहीं होगा कि टूटे फूटे इन घरों में हम रह रहे हैं, कभी बदलाव होगा, समय आएगा, बच्चा कामयाब होगा, नौकरी लगेगा। लेकिन बेटे ने सब कर दिखाया। क्या कहना चाहोगे सभी उन माता पिताओं को जो बहाने बनाते हैं अब तक? करना चाहे तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। बच्चे का हौसला बढ़ाओ, फिर बच्चा सब कुछ कर सकता है। चलिए दादाजी के पास भी चलते हैं। और सबसे बड़ी पोते की खुशी जो होता है दादा और दादी को ज्यादा होती है, क्योंकि उन्होंने इतने नाजों से पाला था। जो अपने बेटे को पाला उससे ज्यादा प्रेम पोते और पोतियों के प्रति होती है। बाबूजी, गर्व होता है आप जैसे घर में जब ऐसे बच्चे पनपते हैं। जो परवरिश आपने संस्कार दिए वो वास्तव में सलूट करने वाले हैं। सभी आपके उम्र के गांव के और भी वृद्ध व्यक्ति हैं जो सिर्फ टाइम पास करते हैं, ताश खेलते हैं, गांव में इर्द गिर्द होते हैं, बच्चों का पता ही नहीं होता है कि कैसी परवरिश में हो रहे हैं। आपको भी जो सुनना चाहते हैं कि आपने किस तरीके से घर को संवारा। हमने बच्चा के लिए बहुत मेहनत करी, बहुत खर्चा पानी दिया, और बच्चे ने गहरी मेहनत करके ने और हमारे को ये दिन दिखाया। नहीं, बच्चे को गांव के माहौल में फ्री छोड़ना चाहिए या उसको किताब और स्कूलों से जोड़ना चाहिए? किताब और स्कूलों से जोड़ना चाहिए, बच्चे की निगरानी रखनी चाहिए। हमने निगरानी रखी है, हमारे बच्चे बहुत ही सोलेट के नाम से पढ़ा है। तो सुना आपने अभी कि बच्चों की जिस तरीके से खेती होती है, हम चार दीवारी, चार बाड़ी, चार बंदी, न जाने क्या क्या करते हैं, तब कहीं जाकर के फसल मिलती है सुरक्षित, और वही परिवार पे भी लागू होता है। और हमारे कैमरे पे एक बेहतरीन चेहरे वो भी हैं कपूर जी, उनको भी हम सुनना चाहेंगे। सबसे पहले सबको नमस्कार। मैं कपूर चंद मीणा, ग्राम गोरी। मुझे बड़ा गर्व है कि मैं गोरी गांव से हूँ, क्योंकि हमारे गांव में जब ऐसे ऐसे गोल्डन बॉय आगे आ रहे हैं तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा हर्ष होता है। कुछ मैंने 6-7 महीने पहले की बात है, जब हमारी कोई मीटिंग चल रही थी, उसमें एक प्रश्न उठा था कि हमारे डिफेंस में ऐसे कोई बड़ी पोस्ट पे नहीं जा रहा। तो उसके बाद में कम से कम 2-3 रिजल्ट ऐसे आए जो एनडीए में सेलेक्ट हुए हैं। एक तो गांव की बेटी और एक गांव का बेटा, दो तो ये अपने सामने ही है। तो बड़ी खुशी की बात है जब इतनी बड़ी पोस्ट पे जो कोई जाता है। और मेरे तो बिल्कुल पड़ोसी है, घर से है, तो एकदम पड़ोसी है, घर के परिवार की तरह है। और तरुण और इनके दादाजी, ये दोनों आपस में इतने फ्रेंडली हैं, इनका संबंध बहुत गहरा संबंध है, जो आपस में इतनी शेयर करते बातें, पूरे दिन भर की बातें, किस प्रकार से क्या प्लान करते हैं, सब। ये पिता से ज्यादा दादाजी से ज्यादा फ्रेंडली है। इनके आपस में विचार विमर्श खूब होते हैं, इनसे प्रोत्साहित भी बहुत होते हैं, और हम भी इनके बारे में बैठ के बात करते हैं। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, गाँव के लिए गर्व की बात है कि जो तरुण बेटा है ये 17 साल कुछ महीने का हुआ, 18 साल का भी नहीं हुआ है, तो आगे कहाँ तक पहुंचेगा प्रमोशन लेकर के, ये सबके लिए बड़े गर्व की बात है। और इसने स्पोर्ट्स में भी काफी मेडल जीते हैं, एथलीट्स में भी मेडल जीते हैं, फुटबॉल का एक अच्छा खिलाड़ी है और पढ़ाई में भी टॉपर है। एनडीए के जो इंटरव्यू हुआ उसमें एक्सीलेंट रहा है, बहुत अच्छा स्कोर किया इसने, और कम उम्र में ये कीर्तिमान किया है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सबसे पहले सभी नौजवानों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उनको सिर्फ यही बात बताना चाहूंगा कि एक तो जिंदगी में हमेशा अपना एक एम रखो। सबसे बड़ी चीज जिंदगी में ये है कि एक बड़ा एम रखो जो तुम पाना चाहते हो, क्योंकि जब तक एम देखना शुरू नहीं करोगे तब तक किताबों से आपका कोई वास्ता नहीं है। जब आपने एम देखना शुरू कर लिया तो उस एम के प्रति जितनी भी नॉलेज है उसको गैदर करो। वो कहाँ से आएगी? वो आएगी किताबें रीड करने से। जब बुक्स रीड करोगे, लाइक मैंने जब मेरा एसएसबी दिया था, उसमें भी क्या सीन होता है कि पूरा जो जितनी भी नॉलेज गैदर करनी होती है वो पूरी किताबों से आती है। जो इंग्लिश स्पीकिंग है, लाइक यू हैव अर्लियर सीन मी इन स्पीकिंग इन इंग्लिश, दैट ऑल कम फ्रॉम बुक्स। सारी की सारी चीजें किताबों से आती हैं। तीसरा, हमेशा हार्ड वर्क करना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा। ऑलवेज हमें हमेशा अपने हार्ड वर्क पे ध्यान देना है। ये नहीं सोचना कि आगे क्या होगा, क्योंकि आगे वही होगा जो आपने पहले हार्ड वर्क किया है। और हार्ड वर्क एकदम अच्छे से करना है, अपने आप से सिंसियर रहना है, डिसिप्लिन को हमेशा फॉलो करना है। गलत चीजों की तरफ कभी भी ध्यान नहीं देना, क्योंकि गलत चीजें आपको हमेशा जिंदगी में बेकार ही काम करवाएंगी। और अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मेरे लिए सबसे प्राउड की बात यह है कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ, और आगे भी, अभी तक मेरा सपना अभी थोड़ा अधूरा है, मतलब 4 साल बाद पूरा हो जाएगा जब मेरी ट्रेनिंग हो जाएगी। मैं बचपन से ये सोचता हूँ, उस दिन के बारे में सोचता हूँ कि जिस दिन मेरे माँ बाप मेरे कंधे से 2 स्टार की रैंक उतारेंगे। जिस दिन आप भी ये सोचने लग जाओगे ना,
अपने आप पढ़ने का मन करेगा। जब अपने घर वालों की तरफ देखोगे ना, अपने आप पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि जो हार्ड वर्क वो कर रहे हैं ना आपके लिए, वो कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो एटलीस्ट उनको धोखा देने की कभी मत सोचना, क्योंकि वो अपनी मतलब इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं आपके लिए। कभी भी आपको, आपके खुद का एग्जाम्पल ले लो, कभी भी पैसे चाहिए होते हैं, कभी मना नहीं करते, लेकिन भले ही खुद के पास नहीं हो, कहीं से अरेंज करके देने पड़ते हैं, लेकिन वो देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जिंदगी में आप बहुत अच्छा करो। मेरा एग्जाम्पल तो यही है, मेरे को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ी, मेरे पापा ने कभी मना नहीं किया, और मेरे को हमेशा मतलब ये चाहता था मैं कि मेरे पापा पर्सनली, जो आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं पर्सनली चाहता था कि मैं इंटरव्यू दूं। बल्कि मैंने कुछ दिन पहले मेरे दादाजी से कहा था कि एक बार मेरिट आ जाने दो, फिर ऐसा सब कुछ होगा। और मतलब जो प्राउड आज मैं फील कर रहा हूँ ना, मैं खुद चाहता हूँ कि आप भी फील करें, और जो मेरे पापा फील कर रहे हैं वो हर पापा फील करे। मैं यही कहना चाहूंगा कि अच्छे से पढ़ो, और बाकी सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। अगर अच्छे से डिसिप्लिन लाइफ जियोगे तो आराम से सक्सेस मिल जाएगी। सब बातों की एक ही बात, लास्ट में शब्द आता है माँ। उसके लिए क्या कहना चाहो? मम्मी के लिए यही कहना चाहूंगा कि कभी कभी पापा भी पूछते हैं मेरे से कि अच्छा कौन लगता है, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मेरे को मम्मी ही अच्छी लगती है। क्योंकि हमेशा से ही मतलब मेरे बचपन से ही मेरा कनेक्शन है, मेरी मम्मी के साथ थोड़ा ज्यादा ही कनेक्शन है। क्योंकि मैं कभी भी घर पे आता हूँ तो मम्मी, क्या होता है कि एक तो मेरे को सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि मेरे घर वालों ने कभी मेरे से पढ़ाई के बारे में पूछा नहीं कि तू क्या पढ़ रहा है। मतलब उन्होंने हमेशा मेरे को फंड किया है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो घर वाले मेरे पे विश्वास बहुत रखते हैं। मतलब ऐसा विश्वास रखते हैं, मतलब वो देखते भी हैं कि ये क्या कर रहा है, और वो विश्वास ऐसे नहीं बनाया जाता, वो टाइम के साथ बनता है। जब आप घर वालों को रिजल्ट ला के दोगे कि 95 है, 96 है, मैं टॉपर हूँ, मैं स्टेट खेला हुआ हूँ, तो घर वालों को अपने आप विश्वास होता है कि हाँ बच्चा अच्छा कर रहा है, और मेरा बच्चा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। और मेरी मम्मी का यही था कि मैं कभी भी घर आता था, मेरे को आज भी मैं घर आता हूँ, मेरा पेट तभी भरता है जब मैं मेरी मम्मी के हाथ का चूरमा खाता हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है मेरी मम्मी का हाथ का चूरमा। और बाकी स्टडीज वगैरह के लिए मेरी मम्मी मेरे को हमेशा मोटिवेट वगैरह करती है। चलिए, तो तरुण मान की दादी जी भी हमारे कैमरे पे जुड़ चुके हैं, और जानते हैं दादी जी के बारे में भी इनके अनमोल विचार। दादी जी के बारे में यही कहूंगा कि दादी जी से मैंने बहुत क्वालिटीज सीखी हैं, जो मैंने इंटरव्यू में भी बताई है, मेरे पर्सनल एसेसमेंट में, कि घर को संभालना अगर कोई सीखना चाहता है तो मेरी दादी जी से सीख सकता है। क्योंकि शुरुआत से मैं देखता आया हूँ, और मैं मेरी दादी जी से बहुत चीजें सीखता हूँ। लाइक मैंने इंटरव्यू में भी बहुत कुछ बताया है कि मतलब जिस हिसाब से मेरी दादी जी ने घर को संभाला है, ऐसा कोई नहीं संभाल सकता। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, और हमेशा मतलब मोटिवेट किया है। मेरी दादी जी ने हमेशा मेरे को बोला है कि तेरे को जो चाहिए तू हमेशा ले लेना, बस कभी मतलब मेरे को नीचा मत दिखाना। और दादी जी एक बहुत महत्व स्थान रखती है मेरे लिए, क्योंकि दादी जी को मैं हमेशा सोचता था कि दादी जी मेरी हमेशा शुरुआत से कहती हैं कि बस 5 साल और काम करना है, बाद में तुम बड़े हो जाओगे, सिर्फ 5 साल और काम करना है, बाद में तो जॉब लग जाएगा। अब मैं दादी जी से बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, अब बस कुछ नहीं करना, अब 2-3 साल की बात है, फिर आप आराम से बैठना और मैं काम करूंगा। एक वो परिवार आज कैमरे पे है जिसको दिखाने से पहले मेरी खुद की आंखें भर आती हैं कि आखिर इतना प्यार और इतना स्नेह कैसे हो सकता है आज के समय में। लेकिन सच है, जितना मैं घूमता हूं उतना आपके लिए बहुत बेहतरीन लेके आता हूं, ताकि आप अपने घर को बेहतरीन बना सके। और जानेंगे अभी बेटी के बारे में और इनके पिता, और सारी कहानियां इनकी मुख जबानी से। घर पे मैं तो बेटी ना बेटा मैं बराबर रखूं। कितनी खुशी है आज आपके बेटे ने वो पद हासिल किया है जिसको पूरा देश लूट करता है। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हमारी फैमिली में बहुत ज्यादा प्यार है, हम भाई बहनों में तो इतना प्यार है कि इसके पास छोटी सी भी बात होती है वो मम्मी पापा से पहले मेरे को बताता है कि मेरे साथ ये हुआ, आज मेरी पढ़ाई में ये हुआ है। मैंने ये कोई भी मोटिवेशन होता है, दीदी मेरे के साथ मैं क्या करूं, मेरा वो हो गया, लास्ट टाइम इसने अटेम्प्ट में फेल हो गया था, एसएसबी क्लियर नहीं हुआ, तो इसने मेरे को कॉल किया कि मेरा तो नहीं हुआ, मैं कोई बात नहीं, अब की बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम मेरे को विश्वास है तेरा पक्का हो जाएगा, और इस टाइम इसका हो गया। मैं जब भी कहीं पर बहन और भाइयों के बीच में जाता हूं तो एक पंक्ति जरूर गुनगुनाता हूं, और बार बार फिर से मेरा मन कर रहा है कि वो अगर नहीं आप तक पहुंची तो फिर बहुत सारे रिश्ते अधूरे रहेंगे। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है,
देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, ऐसा ही है। बिल्कुल। आज मेरा भैया का पता लगा कि वो लेफ्टिनेंट में चयन हो चुका है, तो हमें बहुत खुशी हुई है। हमें इसको नारनौला पहुंचने में ही पहले 1 घंटे पहले जाके बैठ गए। वहां आते ही हमारे को भैया को हम खुशी से आराम से लेके घूमते फिरते हंसी मजाक करते हुए खाते पीते आए हैं। आज मेरे को बहुत खुशी है कि मेरा भैया लेफ्टिनेंट बन चुका है। क्या ये खुशी आप भी चाहोगे कि मैं इनसे सीखूं और मैं भी किसी न किसी एक सरकारी पद पे जाकर करके देश को गौरवान्वित करूं? हाँ, हम भी सोच रहे हैं कि हम भी बने, कुछ इससे शिक्षा लेके कुछ भी बनेंगे, हम भी बनेंगे अच्छे। परिवार के प्रति आपने जो कामयाबी हासिल की उसके पीछे डर या परिवार की फिक्र? परिवार की फिक्र। रिश्तों में आत्मीयता हो तभी कामयाबी मिल सकती है, ऐसा ही? हाँ। सबसे ज्यादा आपके घर में आपको किसकी ज्यादा फिक्र है? मेरे पापा की। वेरी गुड।